Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आखिरी बार मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने एक आप सब यहां जॉब की बात कर रहे हो, प्लेसमेंट की बात कर रहे हो। हमने एक डिसीजन लिया है कि 30 लाख सरकारी नौकरियां आज नरेंद्र मोदी जी ने भरी नहीं है और 15 अगस्त तक हम 30 लाख नौकरियां भरने का काम शुरू कर देंगे। और ये हमारा सरकारी नौकरियां हैं, तो इससे आप जैसे लोगों को रिलीफ मिलेगा। और ये जो पेपर की बात है कि ऑटोमेटिकली मतलब पेपर कैंसिल करने का नया तरीका निकला है कि देखो पेपर लीक हो गया कैंसिल करो, तो इसके लिए हम कार्रवाई कराएंगे, कानून बनाएंगे और जो भी ये ऐसा काम करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और फाइनली जो नया फैशन बना है कि प्राइवेट कंपनीज एग्जाम्स दे रही हैं, चेक करा रही हैं, इसको हम बंद कराएंगे। प्राइवेट कंपनीज नहीं करेंगी, सरकार ये काम करेगी और जो मैंडेटेड इंस्टीट्यूशंस है वही ये काम करेंगे। तो सर हम ये चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन मिले और कास्ट सेंसस हो कि कितना हमारा रिप्रेजेंटेशन है और इनको आगे बढ़ाया जाए हमारी कास्ट को। आपको मालूम है, पता नहीं मालूम है या नहीं, आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में ओबीसी वर्ग को, दलित वर्ग को जमीन का अधिकार नहीं होता था। आपको मालूम है जी कि आप जमीन नहीं ओन कर सकते थे। हजारों साल के लिए आपको ना शिक्षा मिल सकती थी, आप जमीन के ओनर नहीं हो सकते थे, आपको कोई एसेट नहीं मिल सकता था। आपको मालूम है? जी सर। हजारों सालों के लिए। और ये जो है इसने आपको जमीन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, नौकरी, रोजगार, ये सब दिलवाया है। ठीक है, मगर मैं आजकल हर मीटिंग में रिपीट कर रहा हूं कि ओबीसी की भागीदारी 50% है। हिंदुस्तान में 50% ओबीसी हैं, 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं। जितनी आपकी भागीदारी होनी चाहिए उतनी आपकी भागीदारी बिल्कुल है ही नहीं। कांसीराम ने कहा था जिसकी जितनी भागीदारी उतनी बिल्कुल हिस्सेदारी, भागीदारी कह लो, हिस्सेदारी कह लो, ना आपकी मीडिया में है, ना आपकी कॉर्पोरेट इंडिया में है, ना आपके प्राइवेट सेक्टर में है, ना आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, ना आपके प्राइवेट एजुकेशन में, कहीं भी नहीं है आपकी। सर अगला क्वेश्चन मेरा यही था कि सर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है ना हमारी भागीदारी है क्या? हाँ, तो मेरी थिंकिंग है कि सबसे पहले हम ये पता लगाएं कि सिचुएशन कैसी है। तो इसके लिए जाति जनगणना, जिसकी आबादी कितनी है वो सब पता लग जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे, मतलब किसके पास कितना धन है। और फाइनल इंस्टीट्यूशनल सर्वे, मतलब हिंदुस्तान की कौन सी संस्थाओं में किन लोगों की पकड़ है, कौन नहीं है। ये एक प्रकार से इसको आप एक्सरे कह लो, एमआरआई कह लो, इससे हमें डेटा मिल जाएगा कि सिचुएशन क्या है। और उसके बाद मुझे लगता है कि एक जागरूकता आएगी और लोग कहेंगे हाँ हमारी भागीदारी है नहीं, और वो बात शुरू होगी। तो मेरे लिए ये जो 3 कदम है, जाति जनगणना, इकोनॉमिक सर्वे और इंस्टीट्यूशनल सर्वे, ये क्रांतिकारी नेक्स्ट स्टेप है। और उसके बाद ये जो आप कह रहे हो रिजर्वेशन कहां तक होगा, कितना होगा, 50% होगा, ज्यादा होगा, ये डिसीजंस आसानी से लिए जा पाएंगे क्योंकि आपके पास डेटा होगा।